हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मॉल जॉयज़ विद विहान एंड नविता। प्रीवियस व्लॉग में बताया था कि मैं एक फार्म हाउस आई हूँ फ्रेंड के। तो ये फार्म हाउस इज़ ऑल्सो अ प्लेस टू सेलिब्रेट योर स्पेशल मोमेंट्स, जहाँ पे आप बच्चे का फर्स्ट ईयर बर्थडे कर सकते हो, एंगेजमेंट पार्टीज़ कर सकते हो, छोटा सा शादी भी हो सकता है यहाँ पे। तो दिस प्लेस इज़ कॉल्ड एज विवांता सेलिब्रेशन। इट इज़ नियर इटकल, सोलापुर से 25 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे है। तो ये सब मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, प्लीज़ लुक इनटू इट। गुड मॉर्निंग विहान। विवांता सेलिब्रेशंस का वॉकिंग ट्रैक भी है, तो वो 700 मीटर्स का वॉकिंग ट्रैक है। तो हम लोग सुबह जल्दी उठ गए थे, तो वी वेंट ऑन अ वॉक विद किड्स। तो चलिए देखते हैं। जैसे उठे तो हमने बच्चों को लेके आए फार्म में घूमने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए। और मैंने आपको पहले भी बोला था कि उनके लिए एक्टिविटी डिज़ाइन था मेरे पास। तो वो एक्टिविटी में ये बहुत इम्पोर्टेंट था कि वो लोग ऑब्ज़र्व करें। तो चलिए देखते हैं कि उनका एक्टिविटी था क्या। आपको आगे आगे ब्लॉग में पता चल जाएगा। You have to observe everything, okay? What all is there, what is there. See, your pipeline is there. Today I have a game for you all. So you have to observe everything. Mama, see, if I just stand here. You can see, no? Mobile, I'm going backwards and coming. See what is there. Rocks are there. Big rocks are there. See, dry leaves. Rayansh, dry leaves. Okay. When the leaves will dry, they'll be in another color. What? साइड फार्म के आगे साइड फार्म हाउस है। फार्म हाउस मतलब वही जो मैंने बोला था कि फंक्शंस वगैरह या पार्टीज़ वगैरह आप अरेंज कर सकते हो। एंड द बैक साइड ऑफ द फार्म हाउस इज़ दिस ब्यूटीफुल फार्म, जहाँ पे खेत है। मतलब दे हैव पुट ऑनियन फार्मिंग एंड ऑल, तरह तरह के पेड़ है। इट्स अ वेरी बिग एरिया, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल एरिया, बहुत सुंदर है। तो हम लोग वो वॉक करते करते एक्सप्लोर कर रहे थे। यहाँ पे आप लोगों को पता होगा कि जंगली प्लांट्स रहते हैं, उसमें एक नोज़ रिंग टाइप से एक डिज़ाइन रहता है। तो मैं वही देख रही थी। वो फार्म हाउस में अगर आप कोई पार्टी अरेंज करते हैं तो किड्स को बिज़ी रखने के लिए ऑल एक्टिविटीज़, मतलब खेलने के प्ले एरिया है, ट्रैम्पोलिन है, स्लाइड है, स्विंग है, ताकि वो लोग बहुत देर बिज़ी रह सकते हैं। तो यहाँ पे 6 आवर्स के हिसाब से यू कैन टेक द प्लेस। सो वो सब डिटेल्स आपको अगर चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में बता दीजिएगा। और स्विमिंग पूल भी है। स्विमिंग पूल इतना सुंदर है, इतना देर बच्चों ने एंजॉय किया था। बच्चे खेल रहे हैं स्विमिंग, आप देख सकते हैं, एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग स्विमिंग, जैसे बच्चे स्विमिंग कर रहे थे तो साथ ही साथ ब्रेकफास्ट बनाना था, बिकॉज काफ़ी लेट हो गया था। हम लोग वॉक वगैरह करके और फिर बच्चे को स्विमिंग में भी जाना था। तो आज यहाँ पे ब्रेकफास्ट की तैयारी चल रही है, आप देख सकते हैं। पार्ट वॉज यहाँ पे जो हम खाना बना रहे हैं पेड़ के नीचे ओपन में, तो बहुत मज़ा आया। ब्रेड ऑमलेट की तैयारी चल रही थी और वो जो सेटिंग, वो तवा हिल रहा था तो इसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ, बट बहुत मज़ा आया।
और इतना खाया हम लोगों ने कि हम लोगों ने लंच बहुत लेट किया, मतलब ब्रेकफास्ट इतना हेवी हो गया था। वो जो क्लाइमेट और एटमॉस्फेयर, वो एम्बियंस ही इतना अच्छा लग रहा था कि खाना भी बहुत गया। और ये जो कल का राइस मैंने बनाया था, बर्न गार्लिक राइस, वो बच गया था, तो वेस्ट क्यों करना है, इसलिए हम लोगों ने उसमें थोड़ा सा ऑमलेट ये कर एग फ्राइड राइस भी बना लिया। बाबू मंचिक कावाली करके अभी हम लोग उनका एक्टिविटी जो मैंने प्लान किया था वो ले रही हूँ मैं यहाँ पे। तो बेसिकली सुबह हमने जब वॉक पे लेके गए थे बच्चों को, तो वहाँ पे मैंने उन्हें बताया था कि यू हैव टू ऑब्ज़र्व एवरीथिंग एंड देयर इज़ अ गेम फॉर यू ऑल, तो ठीक से ऑब्ज़र्व करना। तो जब मैंने गेम बोल दिया तो दे डिड इट विथ एटमोस्ट सिंसियरिटी। उन लोगों ने ऑब्जर्वेशन अच्छे से किया सुबह। फिर बाद में जब हमारा पूरा खेलना कूदना हो गया, तो फन स्विमिंग पूल, खाना, बच्चों का खाना हो गया एंड ऑल, वी प्लान्ड कि विल मेक देम सिट एट वन प्लेस एंड डू सम एक्टिविटी नाउ। तो जो सुबह का ऑब्जर्वेशन किया हुआ था, उनको मैंने ऑलरेडी बोला था कि दोपहर को एक्टिविटी है, तो अभी ड्राइंग निकालना है। तो ड्राइंग क्या निकालना है, तो आंखें बंद करके सुबह जो देखा है वही इमेजिन करना है और वही ड्रॉ करना है। तो उसमें बहुत टाइम उन लोगों का चला गया, क्योंकि बेसिकली जब ड्राइंग करते हैं तो स्टिल ड्राइंग होता है, उनमें कोई बच्चों को हम कोई आइडियाज़, मतलब हाउस ड्रॉ करो, ये करो, ऐसे बता देते हैं। बट यहाँ पे उन्हें इमेजिन करना था कि हमने हाँ ये देखा तो कैसे ड्रॉ करना है, ये ऐसे करना है। तो उस हिसाब से इट वेंट वेल। मेरा जो ऑब्जेक्टिव था कि उनको थोड़ा सा इमेजिनेशन एंड ऑब्जर्वेशन स्किल देना है, वो भी फुलफ़िल हो गया। तो इस तरीके से दो चीज़ें हो गई। एक तो दे गॉट टू नो, थोड़ा बहुत दे गॉट टू नो अबाउट इमेजिनिंग एंड ऑब्जर्विंग, एंड सेकेंड पार्ट इज़ हम एक जगह पे 2 घंटे तक बैठे रहे, भागा भागी कुछ नहीं, एकदम अच्छे से टाइम चला गया। बच्चों को कलर करते देखकर बड़ों को भी कलर करने का मन कर रहा था। तो सब लोग तीनों मिलके, मधु, अपूर्वा और राजशेखर मिलके कलरिंग कर रहे थे। तो जो उन्होंने सुबह ऑब्ज़र्व किया वो अच्छा किया इन लोगों ने भी, है ना? नाइस। तो उसके बाद हम लोगों की लंच की तैयारी चालू हो गई। छोटा सा बारबेक्यू लाया था मैंने घर से, तो वही चल रहा है। बताया कि यहाँ पे गार्डन में दिस स्लाइड, स्विंग, ट्रैम्पोलिन, तो थोड़ी देर फ्री प्ले के लिए बच्चों के लिए छोड़ दिया हमने, एंड हम लोग उधर ही रिलैक्स हो रहे थे। तो ऐसे हमारा डे ऑलमोस्ट ख़त्म होने आया और हमको ऐसे लग रहा था ये डे यहाँ पे ख़त्म ना ही हो, हम यहीं पे रुक जाए। बट एनीवेज वी हैड टू गो, बट बिफोर गोइंग वी थॉट विल डू अ फोटो सेशन। आए हैं तो अच्छा
फ़ोटोज़ निकालेंगे। तो हमने बहुत सारे फ़ोटोज़ निकाले और फैमिली पिक्चर्स और सोलो पिक्चर्स, बहुत सारे फ़ोटोज़ निकाले। तो ये फ्रेंड्स अमित देवसानी उनका फार्म हाउस है। दे गिव इट फॉर प्राइवेट पार्टीज़। सो आपको डिटेल में अगर जानना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया है, प्लीज़ लुक इनटू इट। यहाँ पे मुझे अभी ब्लॉग ख़त्म करना पड़ेगा क्योंकि टाइम आ गया है घर जाने का। मन तो बिल्कुल नहीं है पर वी हैड टू गो। तो यहाँ पे मुझे आपको फिर से याद दिलाना पड़ेगा कि प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मैक्सिमम नंबर ऑफ़ फ्रेंड्स को मेरा वीडियो शेयर कीजिए सो दैट मुझे मैक्सिमम नंबर ऑफ़ व्यूज़ और लाइक्स एंड सब्सक्राइबर्स मिले। तो प्लीज़ कीप सपोर्टिंग मी। मच लव। बाय बाय।